गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो आज हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले मैं एक बार फिर आपको फार्मूले आपको करवाता हूँ। मैं थर्ड टाइम आप ये फार्मूले आपको लिखवा रहा हूँ। फिर देखिए आप एक बार, साइन ए और प्लस में साइन बी, इसका फार्मूला होता है 2 साइन और a प्लस बी अपॉन 2 और कॉस a माइनस बी अपॉन 2। तो ये मैं तीसरी बार आपको फार्मूले बोर्ड पर लिखकर दिखा रहा हूँ। आपको लर्न हो जाने चाहिए साइन a माइनस साइन b। तो ये फार्मूला है बेटा 2 कॉस और a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2। और फिर फार्मूला हमारा cos a प्लस में cos b, ये फार्मूला हमारा 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2। और फोर्थ फार्मूला है हमारा cos a माइनस cos b। तो इस फार्मूले में बेटा माइनस 2 साइन और a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो बेटा ये जो 4 फार्मूले हैं, इन्हीं से हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 और 17, 18, 19, 20, 21 और 21 तक इन्हीं फार्मूले से हम करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक ये 4 ही फार्मूले यूज होंगे। और मैं ये तीसरी बार आपको बता रहा हूँ बेटा, फार्मूले याद जरूर करिए, क्योंकि फार्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इनको लर्न कर लीजिए। अब मैं रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 करवाता हूँ आपको। क्योंकि बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री तभी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है जब आपको फार्मूले अच्छी तरह से लर्न हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा cos 9x और माइनस cos 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन में cos 10x। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। हमें ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल दिखानी है। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है cos 9x माइनस में cos 5x अपॉन में साइन 17x माइनस में साइन 3x। तो अभी मैंने आपको फार्मूले बताए थे, वो 4 फार्मूले बेटा, वो 4 ही फार्मूले यूज होंगे। इनमें देखिए ऊपर वाले में फार्मूला है cos a माइनस cos b। तो इसमें फार्मूला यूज होगा माइनस 2 साइन, यहाँ पर a का काम हमारा 9x करता है और b का काम हमारा 5x एंगल कर रहा है। तो जो ये 9x है ये a का काम करेगा और जो ये 5x है ये b का काम करेगा। तो माइनस 2 साइन a और प्लस में b और अपॉन 2 और फिर साइन और a माइनस में b और अपॉन में 2। तो ये फार्मूला हमें ऊपर न्यूमरेटर में अप्लाई कर दिया है। अब हम डिनोमिनेटर में देखिए साइन a माइनस साइन b का फार्मूला लगाएंगे। तो a का काम यहाँ पर 17x करेगा और b का काम यहाँ पर 3x करेगा। तो यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे 2 cos a और प्लस में 17 के साथ x और प्लस में b और अपॉन में 2। जब मैं a बोलता हूँ तो उसका मीनिंग है 17x
और जब मैं b बोलता हूँ तो उसका मीनिंग है 3x। तो फिर साइन a और माइनस b और अपॉन में 2। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर फार्मूले लगा दिए हैं, जो अभी आपको बताए थे चारों फार्मूले वो यूज होंगे। अब इसको आगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, आगे माइनस बचा है, माइनस साइन, और इधर देखिए 9x प्लस में 5x तो ये 14x अपॉन में 2 हो जाएगा, और उधर साइन, और 9x में से 5x जाएगा तो ये 4x अपॉन में 2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमने काम कर लिया। अब डिनोमिनेटर में तो cos 17x में 3x ऐड होगा तो ये 20x अपॉन 2 हो जाएगा, और साइन, और ये 17x में से 3x जाएगा तो ये 14x में अपॉन में 2 हो जाएगा। तो अब ये एंगल में देखिए ये कैंसिल हो जाएगा एंगल में, 2 7 जा 14 पर, और 2 2 जा 4 पर, और ये 2 10 जा 20, और ये 2 7 जा 14। तो एंगल के एंगल में जो नीचे 2 था उसने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद क्या आया है, ऊपर लिखता हूं मैं, ऊपर नीचे जगह नहीं बची बेटा, तो ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने समझ ही ली है। तो ऊपर मैं लिखता हूं कि हमारा क्या बचा हुआ है। अगर आपने दोबारा से देखना है तो वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हो। तो देखिए इधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, ऊपर माइनस साइन और 7x, और इधर बचा साइन 2x, साइन 2x अपॉन में नीचे क्या बचा बेटा, cos 10x, cos 10x, और इधर बचा है साइन 7x। तो बेटा ये साइन 7x ऊपर भी है और नीचे भी है, मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक तो माइनस, और ऊपर बचा हमारा साइन 2x, और नीचे बचा हमारा cos 10x, और यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमें राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे तो उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। तो वही 4 फार्मूले लगेंगे बेटा, अभी जो क्वेश्चनों में है 16 से लेकर 21 क्वेश्चन तक वही 4 फार्मूले लगेंगे। उनको अच्छी तरह से याद करना और उन्हीं से ये क्वेश्चन होंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 16 क्वेश्चन। देखिए 16 तो अभी करवा ही दिया है। 17 क्वेश्चन नंबर 17। तो ये है हमारा बेटा साइन 5x और प्लस में साइन 3x अपॉन में cos 5x और प्लस में cos 3x और इज इक्वल टू tan 4x। तो ये हमें tan 4x के इक्वल दिखाना है। तो बेटा ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अपनी लेकर चलते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। साइन 5x प्लस में साइन 3x अपॉन में cos 5x प्लस में cos 3x। तो ऊपर देखिए बेटा साइन A प्लस साइन B का फार्मूला लगेगा। तो ये हमारा A का काम कौन करेगा 5x और B का काम कौन करेगा 3x। तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन और A और प्लस B अपॉन 2 और cos A माइनस B अपॉन 2। तो ये हमने ऊपर फार्मूला लगा दिया साइन A प्लस साइन B का। अब नीचे लगाएंगे बेटा cos A प्लस cos B का फार्मूला। इसमें A का काम 5x कर रहा है और B एंगल का काम कर रहा है 3x। तो इसका फार्मूला हो जाएगा बेटा 2 cos और A प्लस B और अपॉन 2 और cos
ए और माइनस बी और अपॉन में 2। तो मैंने न्यूमरेटर पर भी साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला लगाया और डिनोमिनेटर में कोस ए प्लस कोस बी का फार्मूला लगाया। अब 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया। ये ऊपर एंगल देखिए अब क्या बनेंगे, साइन 5x में 3x ऐड होगा तो 8x अपॉन में 2, और ये पीछे cos और 5x में से 3x जाएगा तो 2x अपॉन में 2। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, cos 5x में 3x ऐड होगा तो क्या बनेगा 8x अपॉन 2, और इधर cos और 5x में से 3x माइनस होगा तो क्या बनेगा 2x अपॉन 2। अब जो एंगल में कैंसिल होता हुआ वो नीचे वाले 2 से हम कर देंगे, 2 4 जा 8, ये 4 पर कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 4 जा 8 तो ये 4 पर आ गया, और इधर 2 से 2 कैंसिल। तो एंगल में ऊपर नीचे कोई कैंसिल होता हो तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम आगे लिखेंगे, जगह नहीं बची नीचे, तो ऊपर वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ। राइट हैंड साइड देख लो, tan 4x है तो tan 4x हमारा आंसर आना चाहिए। तो अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, तो देखिए यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो चल रही है उसको देखो, इधर क्या बचा हमारा sin 4x, और इधर बचा हमारा cos x, और नीचे हमारा बचा cos 4x, और इधर बचा बेटा हमारा cos x, तो ये cos x, तो cos x से बेटा cos x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा sin 4x अपॉन में cos 4x। तो आपको पता है बेटा कि साइन अपॉन cos टेंजेंट होता है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 4x, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, इसी को हमने लेकर आना था। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड ले आए, तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। देखो बेटा, पढ़ना एक तपस्या ही है। जैसे ऋषि मुनि एक जगह बैठकर तपस्या करते थे और तब उन्हें भगवान की प्राप्ति होती थी, उसी तरह से विद्यार्थी भी एक जगह ही बैठकर पढ़ता है, और जब वो एक जगह पर बैठकर पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है और समझने की कोशिश करता है, तो उसी तरह से उसको पढ़ाई की प्राप्ति होती है। तो ऋषि में और विद्यार्थी में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों, अगर ऋषि मेहनत करेगा तब करेगा तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी, और विद्यार्थी मेहनत करेगा, एक जगह बैठकर पढ़ेगा लगन से, तभी उसको पढ़ाई की प्राप्ति होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। तो अपना इंटरेस्ट बनाइए और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए, टालने की कोशिश मत कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बिल्कुल सेम है बेटा, इनको तुम अपने आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा sin x माइनस sin 3x अपॉन में माइनस और अपॉन में sin स्क्वायर x और माइनस में cos स्क्वायर x और इज इक्वल टू 2 sin x। तो अभी मैंने पीछे 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, वो बिल्कुल सिंपल थे इसलिए छोड़े हैं। अगर मुझे ये थोड़ा भी ये लगता कि आपसे नहीं होंगे तो मैं उनको करवा देता। तो बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं, तो बेटा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी sin x माइनस में sin 3x अपॉन में sin स्क्वायर x और माइनस में cos स्क्वायर x। तो ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे sin a माइनस sin b का, तो a का काम कौन करेगा x और b का काम कौन करेगा 3x। तो लगाते हैं, तो 2 cos और a प्लस b अपॉन 2
और साइन और a माइनस बी अपॉन में 2। तो ये फार्मूला होता है साइन a माइनस साइन b का। 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। और नीचे आप देख ही रहे हो कि साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। ए का काम करेगा साइन एक्स और बी का काम करेगा कोस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स और साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल दोगे। देखो मैं दूसरी तरह से भी करवा देता हूँ इसको, उससे और इजी पड़ेगा। ये जो नीचे वाली लाइन है, मैं एक बार इधर साइड में आपको बता देता हूँ। इधर साइड में देखो बेटा, cos 2x का फार्मूला है, cos 2x का फार्मूला एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो बेटा cos 2x का फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसमें cos स्क्वायर x पीछे है, तो इस cos स्क्वायर x कैसे करेंगे हम, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज हो जाते हैं। cos स्क्वायर x माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। और साइन स्क्वायर x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको पीछे लिख लेता हूँ। तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। तो अगले स्टेप में मैं इसको cos 2x लिख दूंगा, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है वो देखिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x के इक्वल होता है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 2 cos और ये हो जाएगा बेटा x प्लस 3x, तो ये 4x अपॉन 2 हो जाएगा। और ये साइन और ये x में से 3x जाएगा तो माइनस 2x अपॉन 2 बचेगा। और नीचे हमारा माइनस कॉमन है ही, और जो ब्रैकेट के अंदर है ये किसका फार्मूला है बेटा, ये cos 2x का है। तो मैंने इसकी जगह पर cos 2x लिख दिया। अब हम आगे नीचे स्पेस नहीं बचा है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको इरेज करके आगे करवाते हैं। राइट हैंड साइड आप देख लीजिए 2 sin x, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 sin x आना चाहिए। तो देखिए अब हम इसको कोई एंगल में से कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। 2 2 जा 4 और इधर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी चल रही है वो क्या बचेगी, 2 cos 2x और उधर बचा हमारा साइन और माइनस x, और नीचे क्या है बेटा हमारा माइनस cos 2x। तो बेटा cos 2x से cos 2x कट जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा 2 sin और माइनस x। और बेटा नीचे माइनस बचा हुआ है, इस माइनस को मैं इस 2 के आगे लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो माइनस नीचे बचा हुआ है, क्योंकि नीचे कोई क्वांटिटी नहीं बची, तो जो नीचे माइनस है इसको मैंने ऊपर लगा दिया। अब साइन के अंदर एंगल जो है वो माइनस का है, तो आपको मैंने बताया था कि जो एंगल के अगर एंगल के सामने माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है। किस केस में, साइन में, टेंजेंट में, कोट में और कोसिकेंट में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोस और सिकेंट अपने एंगल के माइनस को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन साइन नहीं कर सकता, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। तो एक माइनस पहले से ही है, एक माइनस और आ जाएगा इस एंगल में से, तो 2 माइनस इकट्ठे हो गए और 2 sin x। ठीक है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 sin x। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर बता दूं मैं आपको, जैसे साइन माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स और टेन माइनस एक्स और कॉट माइनस एक्स और सिकेंट माइनस एक्स
और कोसिकेंट माइनस एक्स। इनमें क्या होता है, सभी में जो कोस और सिकेंट हैं उन्हीं को लिखता हूँ मैं पहले। ये अपने माइनस को ख़त्म कर देते हैं तो सिंपल कोस एक्स आएगा और सिकेंट माइनस एक्स का सिंपल सिकेंट एक्स आएगा। बाकी जो चारों हैं वो माइनस को ख़त्म नहीं कर सकते, उनका माइनस आगे आ जाएगा और एंगल में से माइनस चला जाएगा, उनका माइनस आगे आ जाएगा, एंगल का माइनस, इसमें से भी एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा, पीछे एंगल, इसमें से भी एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा और पीछे एंगल। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, दूसरी बार बता रहा हूँ मैं इसको। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21। तो ये है हमारा cos 4x और प्लस में cos 3x और प्लस में cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस में sin 3x प्लस में sin 2x। और इसको इरेज कर देता हूं मैं इधर से। और ये हमें किसके इक्वल दिखाना बेटा, ये आपने दिखाना है cot 3x की, cot 3x की। तो हम अपनी इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 4x और प्लस में cos 3x और प्लस में cos 2x अपॉन में sin 4x और प्लस में sin 3x प्लस में sin 2x। अब इनमें से यहाँ पर 3 टर्म दे रखी हैं और हम फार्मूला केवल 2 टर्मों पर लगा सकते हैं। तो हम ऐसी 2 टर्म चूज करेंगे कि उस पर फार्मूला लगाएं तो वो तीसरी, उसके फार्मूले लगाने के बाद जो आए वो तीसरी टर्म के जैसा कुछ आए। कैसे, जैसे मैं 4x और 3x एंगल लेकर चलूंगा तो एक बार तो मैं इनको ऐड करूंगा 7x अपॉन 2, तो क्या 2 से कैंसिल होते हैं, नहीं। फिर 4x में से 3x माइनस करूंगा तो x अपॉन 2, तो क्या इस जैसा आ रहा है cos 2x जैसा। मतलब इन तीनों टर्म में से हमें ऐसी 2 टर्म चूज करनी है जिन पर हम फार्मूला लगाएं और वो फार्मूला लगाने के बाद जो कुछ आए उनमें से एक टर्म जो बची हुई टर्म है उस जैसी आ जाए। तो जब मैंने cos 4x और cos 3x लेकर देखे तो इन दोनों पर जो फार्मूला लगाऊंगा, तो इन दोनों पर जो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद जो कुछ आएगा वो थर्ड टर्म के जैसा नहीं आता। फिर मैंने ये cos 3x और cos 2x लेकर देखे, इसका एंगल 3x और इसका एंगल 2x। अब 3x में मैं 2x ऐड करूंगा तो 5x अपॉन 2 आएगा, तो वो भी इस जैसा नहीं है। और माइनस करूंगा तो 3x माइनस 2x x अपॉन 2 आएगा, वो भी इस जैसा नहीं है। तो मैंने ये 2 टर्म लेकर देखी तब भी तीसरे के जैसा कुछ नहीं आ रहा है। जब मैंने ये 2 टर्म लेकर देखी तो तब भी इस बची हुई टर्म के जैसा कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं cos 4x और cos 2x लूँगा, उससे आ रहा है मेरा, देखो अभी पता चल जाएगा आगे आपको। तो ये हमारा cos 4x और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ अपना cos 2x, और जो बीच वाली टर्म है ना cos 3x, इसको उधर लिखूंगा मैं cos 3x, इसको अलग लिख लिया और इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा ली मैंने। ठीक है, इसी तरह से इसमें sin 4x और sin 2x, sin 4x को और sin 2x को मैं इकट्ठा लिख लूंगा, क्योंकि इन दोनों पर जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो वो बची हुई टर्म के जैसा आएगा। और जो ये बीच वाली जो टर्म है sin 3x, इसको मैं उधर लिख लेता हूं।
तो अब मैंने इस तरह से मैंने आपको बताया कि किन दो टर्मों को इकट्ठा करना है, उसका तरीका मैंने आपको बताया। हमें उन दो टर्मों को इकट्ठा करना है जिन पर हम फार्मूला लगाएं और वो जो कुछ आंसर आए वहां से, तो उनमें से एक टर्म बची हुई टर्म के जैसी आ जाए। तो इस पर हम पहले इस ब्रैकेट पर फार्मूला लगाते हैं, cos A प्लस cos B। तो इस पर हम फार्मूला लगाएंगे बेटा 2 cos और A और प्लस में B और अपॉन 2 और cos A और माइनस B और अपॉन में 2। और जो ये लास्ट की टर्म है ये हमारी एज इट इज चलती रहेगी, पीछे हम इसको लिखते रहेंगे, इसको मत भूलना, कभी आप इसको भूल जाओ लिखना ही छोड़ दो। फिर इस ब्रैकेट पर फार्मूला लगाते हैं हम बेटा sin 4x प्लस sin 2x पर। तो ये हो जाएगा sin A प्लस sin B, इसका फार्मूला 2 sin और A और प्लस में B अपॉन 2 और cos और A माइनस B अपॉन 2 और पीछे हमारी जो टर्म है sin 3x वो एज इट इज चलती रहेगी sin 3x। तो अब नीचे स्पेस नहीं बचा बेटा लिखने के लिए, तो ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूं। आपने राइट हैंड साइड देख ली है cot 3x, तो हमें cot 3x के इक्वल लेकर आना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। दोबारा देखना चाहते हो तो दोबारा वीडियो को पीछे कर आप देख सकते हो। तो अब देखिए इससे अगला स्टेप क्या होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है। तो ये 2 से तो 2 अभी 2 कैंसिल नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि अभी वो टर्म बाकी है उधर पीछे वाली, वो ऐड है यहाँ पर, वो भी ऐड है। तो दोनों में से 2 कॉमन अभी निकाला नहीं है, तो इसलिए मैं 2 को कैंसिल नहीं कर सकता। तो ये बनेगा हमारा 2 cos और 4x में 2x ऐड हो जाएगा तो 6x अपॉन 2 और cos और 4x में से 2x जाएगा तो 2x अपॉन 2 और पीछे हमारी जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज चलती रहेगी cos 3x और फिर नीचे डिनोमिनेटर में 2 sin और 4x में 2x ऐड करेंगे तो बेटा 6x अपॉन 2 और cos और 4x में मैं 2x माइनस करूंगा तो 2x अपॉन 2 और जो लास्ट टर्म है बेटा वो एज इट इज चलती रहेगी हमारी sin 3x। तो एंगल में अगर कोई कैंसिल होता तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा, ये 3 पर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 3 जा, ये 3 पर कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बचा हमारा, इस 2 को और इस 2 को अभी कैंसिल मत करना बेटा, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये 2 है यहाँ पर 2 टर्म है, ऊपर एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो इन दोनों में से 2 कॉमन नहीं है, 2 केवल इस टर्म के साथ है और इस ये अकेली है, तो इसलिए हम 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चन में तो क्या होता था, पीछे कोई टर्म नहीं होती थी, इसलिए हम 2 से 2 कैंसिल कर देते थे। तो अभी ऐसे ही चलता रहेगा, 2 cos और 3x और cos x और प्लस में cos 3x। और देखो बेटा मैंने बताया था ना कि ऐसी 2 टर्मों को लेते हैं कि जिनका आंसर जब आए तो उनमें से एक टर्म बची हुई टर्म के जैसी हो। देखो ये जो टर्म आई है cos 3x, ये जो बची हुई टर्म है पीछे चल रही थी उसी जैसी है कि नहीं है, इसलिए हमने वो 2 सिलेक्ट किए थे। ऐसे ही नीचे देखिए आप 2 sin और ये हो जाएगा 3x और ये cos x और लास्ट में हमारी जो टर्म है वो sin 3x। अब देखो बेटा हमने वो 2 टर्म सेलेक्ट की थी जिनका आंसर जब आएगा तो उनमें से एक टर्म बची हुई टर्म के जैसे आएगी। तो sin 3x हमारी बची हुई टर्म के जैसी है या नहीं है, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी 2 टर्म चूज करनी है जो जिन पर हम फार्मूला लगाएं और उनका जब आंसर आए तो उनमें से एक टर्म बची हुई टर्म के जैसी आ जाए ताकि हम कॉमन निकाल सकें। अब इससे फायदा क्या होगा, cos 3x इसमें भी है और cos 3x इसमें भी है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा cos 3x। तो इधर क्या बचेगा, 2 बच गया
एक cos x बच गया, और उधर cos 3x बाहर आ गया तो उधर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। नीचे दोनों में sin 3x है तो sin 3x कॉमन आ गया, और इधर क्या बचा 2 बचा, और ये cos x बचा, और इधर sin 3x कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचता तो वहां पर 1 लिखते हैं कि 1 बच गया। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, तो ये एक जैसी टर्म होने के कारण कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा cos 3x अपॉन में sin 3x। और आपको बेटा पता है कि cos अपॉन sin क्या होता है, cot, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 3x, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो cot 3x राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। तो इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन किया, 21st क्वेश्चन।